सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम योर युग पानी। जय सिया राम जी की। प्रतिदिन की भांति मैं आज नई पुस्तक के साथ आप मित्रों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मेरे पास श्री राधेश्याम जी द्वारा रचित राधेश्याम रामायण है। यह रामायण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भाषागत भिन्नता के कारण रामचरितमानस कथा को न्यूनाधिक अंतर के आधार पर आत्मसात किया गया तथा क्षेत्रीय संतों, भक्तों और कवियों ने अपनी भाषा में अनेक रामायण रामचरित ग्रंथों की रचना कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाव रूप को चित्रित किया है। राधेश्याम रामायण की रचना राधेश्याम कथावाचक ने की थी। इस ग्रंथ को 8 कांड तथा 25 भाग हैं। इस रामायण में श्री राम की कथा का वर्णन इतना मनोहारी ढंग से किया गया है कि समस्त राम प्रेमी जब इस रचना का रसपान करते हैं तब वे इसकी प्रेरणा से के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, ओतप्रोत हो जाते हैं। हिंदी, उर्दू, अवधी और ब्रज भाषा के आम शब्दों के अलावा एक विशेष गायन शैली में रामचरित राधेश्याम रामायण गांव, कस्बा और शहरी क्षेत्र और धार्मिक लोगों में इतनी लोकप्रिय हुई कि राधेश्याम कथावाचक के जीवन काल में ही इस ग्रंथ की हिंदी व उर्दू में 2.25 करोड़ से अधिक प्रतियां छपी और बिकी। उत्तर प्रदेश के कुरुक्षेत्र में कोरवी खड़ी बोली का रूप इस ग्रंथ में विद्यमान है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को लौकिक जीवन, व्यवहार, पर्वों तथा पारिवारिक उत्सवों में समाहित किया गया है। कुरु प्रदेश क्षेत्र में राम कथा रामचरित पंडित राधेश्याम द्वारा रचित ठेठ खड़ी बोली का अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें 633 पृष्ठ, 8 कांड, 8वां कांड लवकुश कांड है, जो 16 मात्रीय मुक्तक तथा दोहा छंद की संपुट शैली में संगीतमय रूप में उपलब्ध है, जो स्थानीय भजकों, कथावाचकों का प्रिय समाहार बन गया है। भारतवर्ष की सभी छोटी बड़ी रामलीला राधेश्याम रामायण के संवाद के बिना अधूरी है, जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद, कैकेयी दशरथ संवाद, केवट राम संवाद, अंगद रावण संवाद, मेघनाथ लक्ष्मण संवाद, सुषेण वैद्य राम संवाद प्रमुख है। इस ग्रंथ में श्री राम ने धर्मनीति भाव रूप को निम्न रूप से चित्रित किया है। जब लक्ष्मण के मूर्छा अवसर पर उपचार हेतु सुषेण वैद्य लंका से हनुमान जी द्वारा लाया गया, उसने श्री राम के सम्मुख लंकापति के बैरी की सहायता करना अधर्म का द्योतक बताया। तत्व संबंधी श्री राम का निम्न कथन इष्टवाक्य है। उन्होंने सुषेण ने कहा कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे यह कर्म किया जाए। हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। दोहा में फिर राधेश्याम जी ने कहा कि यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, वो धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत, चरणों में गिर कर कहा जय जय सीता कांत। स्वामी का सेवक द्वारा की गई सेवा के उत्कृष्ट होना सनातन रीति नीति है। निष्कर्ष, कोरवी खड़ी बोली में रचित राधेश्याम रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धर्म, नीति, राजनीति, स्वामी सेवक संबंध, विप्रों का सम्मान तथा रघुवंश की मर्यादा और परंपरा का चित्रण कवि श्री पंडित राधेश्याम कथावाचक ने अत्यंत सहज, सरल और प्रभावी रूप से किया है, जो आज कुरु प्रदेश की जनता के मानस को पारितोष एवं आध्यात्मिक चेतना का पोषक है। मेरे मित्रों, श्री रामचरित को पंडित राधेश्याम ने जिस प्रकार गाया है और इस रामायण की जो रचना किया है, ये अद्भुत है।
आज खड़ी हिंदी बोली में कोई भी रामायण हम आपके बीच प्रस्तुत है तो यह श्री राधे श्याम रामायण है। यह पुस्तक आम जन की भाषा में है, आम जन की बोली में है। इसे अवश्य पढ़ें। इसमें तमाम तार्किक चौपाइयाँ हैं, तमाम तार्किक पद हैं, जिसे अवश्य पढ़िए। मेरे पास यह नई पुस्तक मैंने पुरानी थी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी थी, इसलिए मैंने नया मंगवाया है। आप लोगों के सामने मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे जरूर रखें, यह बहुत उपयोगी पुस्तक है। जय सिया राम जी की। राम राम हरे राम। जय सिया राम।